हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इट ट्राई ट्रेन योर ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 23 जनवरी 2024 का पेपर फर्स्ट लेकर आई हूँ। आज इसमें देखेंगे कि सीटेट ने जो अपनी आंसर की जारी की थी उसमें इन 30 क्वेश्चंस के क्या क्या सही आंसर बताए थे। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगी और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? जेंडर संबंधता को, जेंडर समानता को, जेंडर समता को या जेंडर रूढ़िवादिता को। राइट आंसर इसका 4 है, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपसारी चिंतन है जबकि अभिसारी चिंतन है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित है। एक सही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। राइट आंसर इसका ए है। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। 2, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। 4 है, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। राइट आंसर होगा 4, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। यह बिल्कुल गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन और रीजंस से दिया गया है। असर्शन दिया गया है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण दिया गया है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ऑप्शंस हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 है, ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर इसका ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की बिल्कुल सही तरह से व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी असर्शन और रीजन से ही दिया गया है। असर्शन दिया गया है, बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण दिया गया है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ऑप्शंस हैं, ए ओ आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए ओ आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 है, ए ओ आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ए ओ आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 अभिप्रेरणा से लिया गया है। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण या सफलता और असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। राइट आंसर होगा 3, सफलता और असफलता दोनों के लिए ही आंतरिक आरोपण इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन दिए गए हैं, छात्रों में सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्कर्ष प्राप्त करता होना चाहिए। 3, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होता है। 4, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। राइट आंसर उसका होगा 3, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में, गतिक विकास में।
जीन पियाजे के अनुसार सभी तरह के तर्क, चिंतन, समस्या समाधान आदि सभी संज्ञानात्मक विकास में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है असंतुलन, निजीवोक, अनुकूलन, संगठन। राइट आंसर होगा 2 निजीवोक। क्वेश्चन नंबर 10 भी अजरसन और रीजन से दिया गया है। अजरसन दिया गया है, लोन्स कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्य को अपने उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। कारण दिया गया है, लोरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास का क्रमिक रूपों में चरणों में होता है। ऑप्शंस हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शंस हैं, अंतर्व्यक्ति दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। सेकंड है, तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। थर्ड है, संगीतीय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। 4 है, स्थानीय प्रकृति वातावरण की सराहना। राइट आंसर होगा 3 संगीतीय प्रदर्शन या रचना के कौशल। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्ण ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। 3 है, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। 4 है, अधिगम एक प्रक्रिया है परंतु उत्पाद नहीं। इसका राइट आंसर होगा 4 अधिगम एक प्रक्रिया है परंतु उत्पाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। राइट आंसर होगा ए अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में केवल अपना ही लाभ देखते हैं। ऑप्शंस हैं, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में। राइट आंसर होगा ए अंग व्यवस्था हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अदर्शन और रीजन से लिया गया है। विद्यालय अदर्शन दिया गया है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण दिया गया है, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ऑप्शंस हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की बिल्कुल सही तरह से व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। छात्रों और शिक्षकों को अग्रमावी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान किया गया आकलन। थर्ड है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है।
4 है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग करता है। राइट आंसर होगा 3, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशेषता कौन सी है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, धन्वंतक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। राइट आंसर होगा सेकंड, धन्वंतक प्रसंस्करण में कठिनाई, जिसे हम डिस्लेक्सिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। राइट आंसर होगा 2, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। इससे अपसारी चिंतन को भी बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। ऑप्शंस हैं जैविक कार्यात्मक जैविक, क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। राइट आंसर होगा ए, जैविक और कार्यात्मक। CTET ने अपनी आंसर की में इसका आंसर यही बताया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच में के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शंस हैं संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। सेकंड है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। थर्ड है, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। 4 है, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी, सेकेंड, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तो प्राथमिक स्तर के बच्चे अधिक अच्छी तरह से सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। राइट आंसर होगा बी, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से आलंबन के उदाहरण हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, बोलकर सोचो, संकेत इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ प्रश्न, रटकर दोहराओ। इसमें से ये A1 A B C D 4 चारों सही हैं लेकिन इसमें E गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है या समीप दूराभिमुख है। राइट आंसर होगा 4, समीप दूराभिमुख है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संज्ञानात्मक सोच को पूर्व क्रियात्मक सोच से अलग करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व। इसका राइट आंसर होगा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन। यह एक ऐसी अवस्था है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चलन अवस्था। इसका राइट आंसर होगा 4 पूर्व चलन अवस्था में बच्चा ऐसा करता है, वैसे मेक बिलीव लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि
शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। राइट आंसर इसका होगा सेकंड। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके सामने ये 30 क्वेश्चंस सीटेट की आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।